786 का मतलब क्या है? 7 8 6, क्या बताऊं इससे ज्यादा मैं? 786 का क्या माना है? एक सिस्टम होता है अबजद बोलकर, अरबी में एक तरीका होता है, ये दौरे जहालत का तरीका है। इस्लाम आने के बाद ये तरीका नहीं था, याद रखिए। दौरे जहालत में अरब लोग जो है अरबी के जो अल्फाज है उनके पीछे कुछ नंबर देते थे, कुछ गिनती लगाते थे, जैसे अलिफ 1000, बा फला फला गिनती लगाते हैं। उन गिनतियों को जमा करके फाल खोला करते थे कि मिसाल तौर पे आपका नाम क्या फैज, फा ये ज़्वाद, अब इसको लेकर वो लेते फा का नंबर 60, ये का फला और ज़्वाद का ये, इन तीनों को मिला के कुछ तो भी निकाल के कैलकुलेशंस करते, फाल खोलना बोलते हैं। फिर वो चिट्ठियों को मोड़ देते ऐसा, फिर बोलते लिखो आपको एक नंबर, अगर ये दोनों मिल गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये फाल बोलते हैं इसको। तो ये अबजद तरीका था। शरीयत ने इस चीज को हराम करार दिया, याद रखें। शरीयत ऐसे कोई फाल को नहीं मानता है। अब लोगों ने वो अबजद तरीके से ये निकाला कि 786 का माना बिस्मिल्लाह रहमान होता है। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा कुरान नहीं पढ़ा या कभी ये नहीं कहा 786 खाना शुरू, 786 गाड़ी चला रहे, 786 ऊंट पे बैठेंगे, नहीं किया। 786 एक नंबर है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बदल समझते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। 786 है क्या? बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम रा, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अलिफ को एक नंबर दिया, बा को दूसरा, तीन को ता था जीम है खा, जो ये सारे जो हैं यानी उन्होंने नंबर दिए उसको, और ये सारे का नंबर उनके सबके मार्क्स टोटल मारते हैं और उसके बाद में टोटल कितना बनाते हैं? 786। बाद उलमा ने ये भी कहा कि वैसा भी टोटल 786 नहीं होता है और कुछ दूसरे अल्फाज के टोटल 786 होते हैं। तो बहरहाल 786 अगर टोटल मान भी लिया जाए तो 786 बोलने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का फ़ायदा नहीं होगा। वैसे ही जैसे एक आदमी निकाह में फूल वगैरह जो भी बोलता है नंबर बोलता चला जाए, 24 50 चलेगा? कैसे चलेगा? ये एक आदमी उसकी रिज़ा जाहिर करनी पड़ेगी उसको। हाँ कबूल अल्हम्दुलिल्लाह, कितना शौक से बोलता है, दिल की तमन्नाओं के साथ बोलता है। और उसको कोई आदमी बोले ए 55 इधर, बोले 55 क्यों? तो बोले तेरे नाम का टोटल मैंने घर पे बैठ के किया था, 55 आ रहा है। क्या बात करे, इतना अच्छा मेरा नाम है तो 55 बोलता है मेरे को? 32 चाहिए कि नहीं तुझको? तो 55 चलेगा उसको, उसका नाम, उसका इतना प्यारा नाम है, चाहे कैसे ऑल फॉल नाम उसका हो, लेकिन नाम उसका बड़ा प्यारा रहता है आदमी को। अब बताइए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, आप उसके नंबर बना लिया और उससे बुरा ये है कि आदमी गले में, घर पे, इधर उधर वो नंबर लटकाए 786। तो इस तरह के 92, मोहम्मद का नंबर बोलते 92 है, 92, 786 बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऐसे आपको मिलेंगे दुकानों में, दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए वो नंबर रहते हैं उसके पूरे, डिब्बा बॉक्स ऐसा होता है, उसमें नंबर होते हैं। वो नंबर क्या करेंगे, कुछ नंबर है वो डिजिट्स, वो सीक्रेट नंबर है, कुछ तो बरकत लाने के नंबर है। कहाँ से मिला आपको ये? ऐसे इस्लाम में नहीं, सहाबा के घरों में नंबर थे, ऐसे नहीं थे नंबर। ये सब खुराफात हैं, ये इस्लाम में ऐसी चीज़ें नहीं है। नंबरों से पावर लेना इस्लाम में नहीं, इस तरह से तबर्रुक लेना जायज़ नहीं है। ये कुरान की तौहीन है, कुरान की तौहीन है। अल्लाह ने खुद कुरान करीम में फरमाया ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की कलिमात को कोई बदल नहीं सकता है, ना हुक्मन, न शरअन और न तिलावतन, बदला नहीं जा सकता है। अल्लाह का फैसला कोई बदल नहीं सकता है, अल्लाह की शरीयत कोई बदल नहीं सकता है, अल्लाह के कुरान की तिलावत को नंबर बदल के कुछ नहीं कर सकता है, ये जायज़ नहीं है। जो है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। लानत नाजिल हुई थी यहूदियों पर, अल्लाह का गज़ब, जब उन्होंने हित्ता के बजाय एक नून का इजाफा किया था और हिंदा कहा था। नाजिल हुई थी, लानत की नहीं नाजिल। अल्लाह ने फानज़ला मिनस समाई रिजसन, अल्लाह ने ऊपर से अजाब नाजिल किया था। क्यों? अल्लाह ने कहा था हित्ता का कह के फिलिस्तीन में दाखिल होना, हित्ता हित्ततुन नग़फिर लकुम, हित्ता कहना हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। जलीलों ने हित्ता के बजाय नून बढ़ाया, हिंता हिंता हिंता, ऊपर से खाई पीली के शत्ता, शत्ता जाओ चटनी बन गए, खत्म। तहरीफ जब एक नून बढ़ाने का जुर्म यह है, तो तुम तो पूरा कुरान तब्दील कर रहे हो, कुल हुवल्लाह की अदद निकाल रहे हो, सूरह यासीन की अदद निकाल रहे हो, और कल तो कहेंगे अब पूरी नमाज जनाब यानी कंप्यूटर के जरिए से तैयार होगी, तो अल्लाह अकबर के बजाय क्या कहेंगे? बोलो 186, अब हाथ बांध लिया 372,
औज़ बिल्लाह का कर लो, बिस्मिल्लाह का कर लो, ये सब पढ़ना वाजिब ही नहीं है। फिर 372, 435, 312, 500 रुकू, अल्लाह सबको अददों में कर लो। मौलवी बनाएगा, अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाए। याद रखना, ये मौलवी कल को जायज करार देगा। जो आज कुरान की तहरीफ को जायज करार देता है वो कल भी देगा। अल्लाह के नाम में बरकत है, ना के नंबर्स में। अगर आप करोड़ों नंबर्स और बिलियंस ऑफ नंबर्स भी आप पढ़ते रहें, आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप बरकत देने वाले जात यानी अल्लाह का नाम ना लें। और हर नमाज में इस बात की हम खुद गवाही देते हैं कि बरकत अल्लाह ही के जात में है। जब हम नमाज के शुरू में पढ़ते हैं सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, सुब्हानका आपकी जात पाक है, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, व बिहम्दिका और तारीफ वाली है, व तबारक अस्मुका और बाबरकत है आपका नाम, सुभान अल्लाह। हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम शैतान के शर से बचें और अल्लाह की पनाह और अल्लाह की बरकत हासिल करें। और बाज़ लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह अगर हम लिखेंगे तो अल्लाह के नाम की बेहुरमती हो सकती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अगर हम इस थ्योरी को मानेंगे तो हम दीन का एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकते। और मार्केट से सारे कुरान, सारे अहादीस की किताबें, दीनी किताबें, सारे बुकलेट्स, पोस्टर्स, हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम लिखा होगा हमें हटा देना चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह उसके रसूल का नाम दुनिया से मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सोचिए मेरे भाई, हम अनजाने में क्या कर रहे हैं। और अगर ये थ्योरी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते और हमारी तरह सोचते कि अल्लाह के नाम के बजाय 786 और मोहम्मद 92 लिखा जाए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बादशाहों को लेटर्स नहीं लिखते और कुरान की आयत को हड्डियों और चमड़ों पर नहीं लिखते। सुभान अल्लाह। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंगूठी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। और जब कभी किसी बादशाह को लेटर भेजना होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एज ए स्टैम्प यूज करते थे। सुभान अल्लाह। तो इनकोडेड नंबर ऐसा कुछ जो है, इनक्रिप्टेड नंबर ऐसा कुछ इस्लाम में नहीं है। इज्जत से सीधा सीधा कुरान जैसा है वैसा पढ़ने का अपना, उसका फायदा होगा।